गुड्डा नीचे बना हमारे 2 किलो करीब बीन्स अवेलेबल मम्मी निकालेंगे। आप देहरादून आने के बजाय चंद्रापुरी बनाते मकान, किससे बनाना था भाई? क्या जैसे आपने देहरादून बनाया वैसे चंद्रापुरी बनता। चंद्रपुरी बनाते तो क्या करते वहाँ? तब ये पानी की टंकियां थोड़ी नहीं रखनी पड़ती आपको। किसके बस का था वहाँ? किसने करना? ये तो ऐसा है कि थोड़ा सा किचन गार्डन चलो। अरे तो इतना ही किचन गार्डन क्या, एक खेत भी घर में कहाँ था वैसे? दो खेत भी जो है, अगर 2 खेत भी किए जाएंगे तो पूरे साल भर का उससे जो है जीवन यापन हो सकता है ना। ताकत चाहिए उसके लिए, जवानी में नहीं करा, बुढ़ापे में क्या करेगा? अरे तो जब भूख के लाले पड़ते हैं तो आदमी सब कुछ करता है। यहाँ भले आप शौकिया कर रहे हो, वहाँ तो जब जो है जरूरत पड़ेगी तो करना ही पड़ेगा ना। अगर कल की डेट में सरकार पेंशन बंद कर देगी और नहीं होगा सरकार पेंशन जो है कार्य प्रणालियां हैं, उससे तो ये भी लग रहा है कल की डेट में जैसे जैसे जो है देश पूरा बर्बाद हो रहा है, पेंशनें भी बंद हो सकती हैं। तो फिर आखिरी जो जीने का सहारा होगा वो तो खेती किसानी होगी। तो सरकार बंद करेगी तो जहाँ दुनिया जाएगी वहाँ हम भी जाएंगे। नहीं तो दुनिया तो अपने अपने गाँव अपने अपने खेतों में जाएगी ना, चले जाएंगे हम भी। तो आप यहाँ देहरादून की बजाय रिटायरमेंट के बाद गांव में मकान बनाते, वहाँ पे आपके पास जमीन भी थी, खेत भी थे, तो इस तरीके से टंकियों में खेती करनी पड़ती आपको क्या? अरे गांव में किसके बस का था? अब हमारे बस का, जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में सच करते। नहीं तो जवानी में तो चलो ठीक है, आपके पति जो है नौकरी में थे, इस वजह से पेंशन ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं पेंशन सरकार जब तक पेंशन देती रहेगी आनंद से खाते रहेंगे, और सरकार जीवन भर देगी। नहीं तो सरकार जीवन भर तो तब देगी जब जो है देश की अर्थव्यवस्था बनी रहेगी और खजाने में पैसा होगा। चाहे खजाने में हो न हो, हाँ। लेकिन सरकार हमें पेंशन जो है जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक देगी। पर देगी कहाँ से, जब सरकार जब जो है प्रधानमंत्री जी झोला उठा के चल देंगे देश को कंगाल करके, तो तब सरकार देगी कहाँ से? सरकार मतलब जनता का खजाना, जनता के द्वारा टैक्सेस से एकत्रित धन से ही तो पेंशन मिलती है। अब जब खजाना ही खाली हो जाएगा तो पेंशन कहाँ से मिलेगी? इस समय आप देख रहे हो कि महानगरों से दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र और पूरा बेंगलोर, चंडीगढ़, तमाम जगह से जो अगर उत्तराखंड की बात करें तो सब लोग गांव के लिए लौट रहे हैं। तो क्यों लौट रहे हैं? उनको पता है ना कि वहाँ जो है उनके पास खाने के लिए अब कोई साधन नहीं है, तनख्वाह नहीं है, नौकरी जा रही है, तो इसलिए तो गांव आ रहे हैं कि भाई कि गांव आएंगे तो, या पूरे देश भर में जगह जगह जो गांव के लोग हैं वो गांव लौट रहे हैं। तो आप यहाँ देहरादून आके एक पानी की टंकी काट के और फिर यहाँ पर आप जो है बागवानी कर रहे हैं। देखो तो हमारी पानी की टंकी में देखो कितनी सारी बीन्स है। तो इतनी सारी बीन्स जो आपको जो है इस पानी की करते नहीं, इतना होता नहीं। घर में तो आपके पास जो है रोड हेड पे आपका गांव है, आप वहाँ पे करते तो फिर कितना आप जो है वहाँ पे, और इतना स्वच्छ पर्यावरण वहाँ पे मिलता है। यहाँ तो देहरादून में लगातार कंक्रीट में तब्दील होता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। वो तो ये लॉकडाउन हो गया तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सफाई दिखने लगी है, नहीं तो दिल्ली बॉम्बे जैसा प्रदूषण तो यहाँ पर भी हो गया है। तो आप गांव की तरफ क्यों नहीं आपने जाने के लिए जो है गांव की तरफ सोचा? हमने इसलिए नहीं सोचा कि गांव में सुविधाएं नहीं है, ना गांव में हॉस्पिटल, ना कुछ। श्रीनगर हॉस्पिटल आओ तो वहाँ जो है आज एक डॉक्टर बैठा है, कल दूसरा डॉक्टर बैठा है। हमें जो है देहरादून के कई चक्कर मारने पड़ते थे, इसलिए हमने कहा भैया देहरादून नहीं तो क्या देहरादून में प्रत्येक आदमी को जो है हॉस्पिटलों में इलाज मिल रहा है, और जो लोग जो है गांव आ रहे हैं उनको, वो लोग भी तो जो है अब जो उनके शिक्षा और चिकित्सा की समस्या तो उनके सामने पे भी आएगी। तो उसके लिए तो संघर्ष करने की जरूरत है ना। सरकार को ये एहसास कराने की जरूरत है कि पहाड़ में अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, अच्छे डॉक्टर वहाँ बैठें, अच्छे क्लिनिक वहाँ पर खुलें। यह सरकारी जो है, जो सरकारी शिक्षा प्रणाली है, सरकारी जो चिकित्सा प्रणाली है, जो श्रीकोट में वहाँ पर हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को जो है व्यवस्थित करें। तो उसके लिए जो है आवाज उठाने की जरूरत है, या जो है वहाँ से भाग कर देहरादून में आके जो है मकान बना देने की जरूरत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब जो आवाज उठा रहे हैं उठा ही रहे हैं,
ऐसे है नहीं तो उठाने सब आपको नहीं लगता कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि भाई कि नहीं, चलो जिम्मेदारी क्यों नहीं है, लेकिन अब ये है कि लोग आ गए तो आ गए, बस गए तो बस ही गए। नहीं तो फिर गांव में भी तो घर आबाद रहना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि कल की डेट में जो है यहाँ जो है हमारा बेटा है, उसने अपनी मकान बना रखा है, तो जब हमें जरूरत होगी तो उसके पास चले जाएंगे। हाँ ये बात तो है। बस तो ये कितने दिनों में तैयार हो गई बीन्स जो आपने यहाँ गमलों में उगाई है? हो गई 1 महीने में, 1 महीने शायद 1 महीने में। अच्छा 1 महीने में हो गई। शायद। और कितनी सब्जियां निकल जाती हैं इन गमलों से? देखो 2 आदमी के लिए तो हमारे लिए कई दिन की सब्जियां निकल जाती है। देखो ये अच्छा। हरी सब्जी है, हाँ ये देखो ये परसों भार्गव चंदोला के लिए निकाली थी मैंने अभी, शायद 1 हफ्ता नहीं हुआ। हाँ हाँ ये देखो फिर दोबारा हो गए, फिर एक दिन भार्गव चंदोला का और खिलाएंगे इसकी सब्जी। चलिए समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है बात। हम 2 दिन के लिए बहुत हो जाते हैं। अच्छा 2 जनों के लिए हो जाती कम से है। कम महीने में 10 दिन अपने घर की सब्जी खाते हैं। हाँ। और अगर जो है गांव में बनाया होता आपने तो जो हम है कुछ नहीं करते गांव में, क्योंकि हमारे बस का था नहीं। हाँ। हम गांव में नहीं करते। ये तो हमें शौक है कि चलो भाई हमारे पास थोड़े बहुत गमले हैं, ये देखो ये हमारे फूल है ना, ये हम शौक से करते हैं। नहीं तो ये शौक जो है आपका यहाँ तो शौक से कर रहे हैं, कल अगर सरकार से पेंशन बंद हो जाएगी तब तो मजबूरी में भी करना पड़ेगा ना। देख लेंगे। तो तब यहाँ तो नहीं होगा, तब तो गांव की तरफ जाने के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई कि यहाँ कंक्रीट के मकान खा तो नहीं सकते ना। उसके लिए तो गांव में खेती ही आपको जो है देखनी पड़ेगी कि बंद करती है कि नहीं करती है, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि करेगी। नहीं तो सरकार तो बंद करेगी। अगर जिस तरीके से सरकार की अर्थव्यवस्था चल रही है तो उससे तो ये है ही। आपने देखा कि भाई 21 तक जो है 2022 तक तो वैसे भी सरकार ने जो महंगाई भत्ता है वो सब बंद कर दिया है। देखो हमारा किचन गार्डन, दुनिया भर का किचन गार्डन है हमारे पास। अब ना इसमें भी बहुत कुछ उगा सकते हैं। हाँ, नहीं इसमें तो उगा सकते हैं, चावल आटा थोड़ी नहीं इसमें उगेगा। तो चलिए देखो इतनी सारी हमारी लहसुन हुई, हम मेहनत करते हैं भाई। ये हमारे घर की खाद की लहसुन है। अच्छा ये भी गमले में ही हुई है जो ये पानी की टंकी में। क्या ये गमले में होगी, ये भी गमले में होगी, ये देखो। अच्छा तो लहसुन तो आपकी पूरी जो है 2 जनों के लिए तो पूरे साल भर का कोटा हो गया आपका ना। वो तो साल भर का है, चाहे महीने के लिए हो। ये तो 20 के लिए पर अगर आपने गांव गए होते तो आप जो है पूरे ये बिल्कुल नहीं होते चंदोला जी, कुछ नहीं होता। ये हमारे बस का नहीं था। चलिए आपके बस का नहीं था, यहाँ सब कुछ है आपके बस का। गांव में रह के जो है कुछ करना नहीं चाहता आदमी, ना गांव जाना चाहता है। हॉस्पिटल का बहाना है, शिक्षा का बहाना है,